परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा होने पाए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें अद्भुत रीति से साल 2020 के 8वें महीने यानी अगस्त के महीने की शुरुआत की सुंदर सुबह में प्रवेश कराया है। इस महीने की शुरुआत में परमेश्वर हमें भजन संहिता 119 में से सत्य वचन की राह पर चलना सिखाता है। इस विषय के मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। चाल या चलना, इस वाक्य की तुलना जीवन से की गई है, अर्थात सत्य वचन पर चलने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सत्य वचन के मार्ग पर नहीं चलते, खुद को घमंडी समझते हैं, उनकी जीवन की राह दुष्टता, लज्जा और बैर से भरी है। ऐसा हम वचन में देखते हैं। हम हमारी मर्जी के मार्ग पर चल सकते हैं, परंतु सत्य वचन का मार्ग भी है जिस पर हमें चलना है। इस नए महीने में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने मार्ग पर ना चल के सत्य वचन के मार्ग पर अपने आप को मोड़े। अनुग्रहित 119 भजन संहिता हमारे विचारों को सत्य वचन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। उसके लिए परमेश्वर हमें कृपा दे। पहले वाक्य में हम पढ़ते हैं कि सत्य वचन की चाल एक खरी चाल है। वचन में लिखा है, धन्य है वह जो चाल के खरे है और यह यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। फिलिपियों के दूसरे अध्याय उसके 15वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, निर्दोषी और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हम यह भी देखते हैं कि इजरायलियों की निष्कलंकता नष्ट होने पर उन्होंने कुड़कुड़ाना और परमेश्वर से वाद विवाद करना शुरू किया। इस सब के बावजूद परमेश्वर हमें निष्कलंक होकर सत्य वचन में चलने के लिए सहायता करे। फिर हम देखते हैं खराई से चलना। हमारे मार्गदर्शी परमेश्वर की राह पर चलने से ही हमारी चाल भी खरी होगी। परमेश्वर के सम्मुख अगर हम नीति और निर्मलता से चलेंगे तो किसी भी परेशानी की अवस्था में हमारा जीवन डगमगाएगा नहीं। भजन संहिता के 119 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना निर्मलता से चलने के तुल्य है। भजन संहिता के 9वें वाक्य में हम देखते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। इस वाक्य को एक प्रश्न के रूप में दर्शाया गया है। वचन के आधार पर हम देखते हैं कि यह वाक्य सिर्फ जवानों को ही दर्शाता है और बड़े लोगों को नहीं दर्शाता। लेकिन वचन का तात्पर्य यह है कि यह वाक्य सिर्फ जवानों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए है। निर्मलता से चलने वाले व्यक्ति अच्छे व्यवहार और स्वभाव के हैं। दुष्ट प्रवृत्ति और ना मानने वाले हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को जानने पाए। हमारा जीवन उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के वचन से अनजान है। हमारा सत्य वचन का जीवन दूसरों के लिए एक पवित्र पत्र के समान होने पाए। परमेश्वर ने अय्यूब के प्रति गवाही देते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्त अय्यूब के समान सच्चा, निर्मल, परमेश्वर का भक्त, पाप से दूर ऐसा व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। और शैतान जो कि दुष्टता का प्रतीक है, परमेश्वर की इस गवाही को मानने के लिए मजबूर हो गया। आज सुबह सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से 6 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके अलावा और भी कई लोग धीरे धीरे इसी तरह मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान कई लोग अनेक प्रकार की घटनाओं और आपदाओं में भी अपनी जान गंवा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें साल के इस 8वें महीने में प्रवेश कराकर अनुग्रहित किया है। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, इसका श्रेय परमेश्वर को जाता है। इसलिए हम सत्य वचन पर चलते हैं। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें एक और महीना उसके सत्य वचन पर चलने के लिए दिया। हर महीने की तरह इस महीने जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें चलाया, उसी प्रकार आगे भी चलाने के लिए परमेश्वर का वचन जो कि भजन संहिता 17वें अध्याय के 5वें वाक्य में लिखा है, मेरे पाँव तेरे पथ पे स्थिर रहे, फिसले नहीं। इस वचन को हम अपने जीवन में अपनाएं। उसके लिए परमेश्वर हमें अनुग्रहित करे। आइए आज की इस नई माह की सुबह हम हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। अपनी मर्जी में ना चलते हुए परमेश्वर के सत्य वचन की राह को
जाने और उस मार्ग पर अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी राह को बदले। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम से सबके लिए यह माह अनुग्रहित होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आमीन।